हेलो स्टूडेंट्स, और बताइए क्या हो रहा है। तो हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी चैप्टर 5 का 5.3 डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था। ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर एक्सरसाइज है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और साथ ही कल हमने जो पढ़ाया, आई होप आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हुआ होगा। तो आज हम लोग फिर समय को बर्बाद न करते हुए क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, कुछ आपको फाइंड करना है उसका यूज़ करके। ठीक है, आपके पास फार्मूलाज क्या क्या हैं? तो ए एन का फार्मूला है और एस एन का फार्मूला है। अब ये क्वेश्चन देखिए 3 का फर्स्ट कह रहा है ए इक्वल टू 5 है, डी इक्वल टू 3 है, ए एन इक्वल टू 50 है। तो हमको एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। तो ए है, डी है, ए एन है, इसका यूज करके हम इस पास सबसे पहले एन फाइंड करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आपका जो दिया हुआ है 8 एन इक्वल टू आपका 50 दिया हुआ है। तो लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50 लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद ये आपका 5 है, ये हो गया एन माइनस 1, ये हो गया डी, और ये आपका हो गया डी का वैल्यू दिया हुआ है ना, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ 3, टी हो जाएगा 50। अब आप आइए तो एन माइनस 1 इंटू 3 करेंगे तो ये 50, और ये प्लस इधर आके क्या होगा, माइनस होगा। अब आप आइए तो एन माइनस 1 हो जाएगा, 50 में से 5 गया 45/3, ये कट होगा, ये 3 यहाँ से यहाँ डिवाइड में आया 15 आया। तो इस तरह से मेरा जो n का वैल्यू आया वो 15 माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो आपका n का वैल्यू कितना आया, 16 आ गया। n का वैल्यू आपका 16 आ गया। एक वैल्यू आपका निकल गया n। अब आपको क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो इसके बाद हम लोग नाउ निकालेंगे एस एन। एस एन मेरा क्या होगा, तो एस एन का फार्मूला n/2। जब हमको ए और ए एन फाइंड है तो डायरेक्ट ही फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस ए एन वाला। तो क्या होगा, n का वैल्यू 16 आया तो हो जाएगा 16/2। फिर यहाँ क्या होगा, ए मेरा कितना है 5, और ए एन मेरा कितना है 50। कर देंगे 2 से ये कट होगा, 8 हो जाएगा। अब 8 हो गया, अब 50 में 5 ऐड करेंगे तो 55। मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 5 या 40, फिर 8 5 या 40 में 4 ऐड करेंगे 440। इस तरह बनेगा, यानी जो दिया है उसका यूज करके जो नहीं दे वो फाइंड करेंगे। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 3 का, बाकी आप लोग टच करेंगे, दिक्कत होगा तो फिर आप लोग कॉन्टेक्ट करेंगे, बताया जाएगा। तो इसमें क्या दिया, फर्स्ट टर्म ये दिया है ए एन 62 दिया हुआ है और एस एन 210 दिया हुआ है। तो इसका यूज करके हमको एन निकालना है और डी निकालना है। तो सबसे पहले मेरा क्या निकलेगा, तो ए है, ए एन है, एस एन है, एन निकल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला ये यूज करेंगे, एस एन इक्वल टू आपका दिया 210। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 हो जाएगा ए प्लस ए एन इक्वल टू 210। तो ये हो गया n/2, ए मेरा है 8 और ए एन मेरा है 62 इक्वल टू 210 हो जाएगा। तो हो जाएगा n/2 इंटू 62 में 8 ऐड करेंगे 70 इक्वल टू 210। 2 से आप इसको कटाओ तो हो जाएगा 35। तो इस तरह से n का वैल्यू निकलेगा 210 और 35 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो 6 जा कट जाएगा, मीन्स ये हुआ मेरा n का वैल्यू कितना आ गया 6। तो एक वैल्यू तो हमको n ही निकालना था, और क्या निकालना था, आपको d निकालना था। तब हम लोग क्या यूज करेंगे, ए एन का यूज करेंगे। ए एन इक्वल टू 62 दिया हुआ है, फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। इसका यूज कीजिए तो ये मेरा 8 है, ये हो गया n माइनस 1, तो n हमको पता है, n मेरा कितना है 6 अभी आया, तो 6 माइनस 1, डी हमको फाइंड करना है 62। तो 6 में से 1 गया 5d, ये 62, और ये क्या है 8 है, 8 उधर जाके आपका माइनस हो जाएगा। तो 5d इक्वल टू क्या होगा, तो 62 में से 8 माइनस करिए तो 12 में से 8 गया 4 और 5 54 हो जाएगा। तो d का वैल्यू 54/5 आएगा। इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5.8 यानी 10.8 आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हम यूज करके ए एन और डी निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। फिर 3 का एक और क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर देख लेते हैं।
तो 10 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर एल मतलब वो लास्ट टर्म कितना दिया 28 और एस यानी एस एन कितना दिया हुआ है 144 और एन कितना दिया हुआ 9। फाइंड ए निकालना है हमको, क्या निकालना है फर्स्ट टर्म निकालना है। तो जो दिया पहले उसका यूज करें। तो एस इक्वल टू 144 दिया यानी एस एन दिया हुआ है। एस एन का फॉर्मूला n/2 ए प्लस एल लिखा जाता है ना, चूँकि एन को एल से भी लिखा जाता है, इक्वल टू 144। तो n/2 यानी 9/2 हो गया। ए हमको फाइंड करना है और एल का वैल्यू 28 आपको दिया हुआ है, इक्वल टू 144 कर देंगे। तो देखो ए प्लस 28 करोगे तो क्या होगा, इधर देखो तो ये हो जाएगा 144 और ये 2 यहाँ चलाएगा ऊपर, 9 चलाएगा नीचे, 9 से इसको कटौती हो जाएगा 16। तो ए का है ए प्लस 28 इक्वल टू 16 2 जा 32 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 32 और 28 प्लस इधर 28 आ जाएगा माइनस में, मीन्स आपका जो ए का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 4। तो यही निकालना था। इस क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ बनेगा आपका। कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 63। इस AP का सम जो दिया 663 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। क्या निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ पहले हम लोग ये लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म 9 दिया हुआ है, डी आप निकाल सकते हो, 17 माइनस 9 करेंगे तो 8 आ जाएगा। और आपको एस एन 636 दिया हुआ है। एस एन का फॉर्मूला लगाइए 10/2, फिर क्या होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 63। क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म में नहीं दिया तो एन का यूज हम नहीं करेंगे, इस पर हमको बनाना पड़ेगा। अब ये n/2 एन तो हमको निकालना ही है। ये क्या होगा ये बताइए। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 9 प्लस n-1 और डी मेरा कितना है, तो डी मेरा 8 है, इक्वल टू 630। अब ये कितना होगा बोलिए। तो देखिए ये n/2 हुआ ना, 2 यहाँ भी है, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा। 2 हम सबसे पहला काम करेंगे बाहर कर लेंगे। मेरा बचेगा क्या, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, मल्टीप्लाई करें तो 4n-4 हो जाएगा, इक्वल टू 663। तो हमारा फ़ायदा क्या हुआ, 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया। अब n को हम पहले इसको तो एक बार और थोड़ा सर जाते हैं, तो हो जाएगा 4n और 9 में से 4 गया 5 इक्वल टू 663। अब ये कितना हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 4n² प्लस 5n और ये इधर आकर माइनस 663 इक्वल टू 0। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करके फैक्टर ऐसा तोड़ना है कि माइनस करके 5n आना चाहिए। तो अब थोड़ा हम लोग करके देखते हैं। तो 663 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 663 को तो क्या आएगा, 6 4 जा 24 आएगा, फिर 4 3 जा 12 में 4 2 ऐड करेंगे तो 14 और 6 4 जा 24 1 25 आएगा। अब इसको हम लोग फैक्टर में तोड़ते हैं। फैक्टर कितना से टूटेगा जी, 2 से तो टूटेगा ही टूटेगा, 1 2 ये हो गया 7 2, फिर 2 से करो 6 3 6, फिर 2 से होगा तो ये हो जाएगा कितना 3 1 8, फिर आप चाहो तो 6 से कर सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा 2 1 जा 2 5 जा 2 9 जा। अब ये 3 से लगेगा 53। अब 53 की तो प्राइम नंबर है, किसी नहीं कटेगा, तो देख लो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा, एक 48 होगा एक 53 होगा, 53 में से 48 गया तो 5 आ जाएगा। तो हम इसको फैक्टर को तोड़ेंगे तो लिखेंगे 4n², फिर यहाँ लिखेंगे 53n, फिर लिखेंगे 48n और 636 इक्वल टू, ये मेरा क्या हो गया, रफ हो गया। अब मेरा क्या होगा देखो, n कॉमन होगा तो 4n 53, यहाँ क्या कॉमन होगा तो 48 निकलेगा, तो भी n 53 आ जाएगा इक्वल टू, सॉरी कितना निकलेगा 12 निकलेगा, कितना निकलेगा 12, दोनों सेम आगे ब्रैकेट, तो 4n प्लस 53 और एक आएगा n-12 इक्वल टू 0। तो आप ये समझ रहे हो इस चीज़ को कि एक बार 4n प्लस 53 मेरा 0 होगा और एक n-12 0 होगा, तो इससे मेरा n का वैल्यू 12 निकल जाएगा और यहाँ से n का वैल्यू क्या आएगा -53/4। तो ये मेरा पॉसिबल नहीं होगा।
क्योंकि निगेटिव पॉसिबल नहीं होता, यानी n मेरा 12 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया n इक्वल टू 12। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्लियर हुआ कि इसमें सम दिया हुआ है, ए डी दिया, उसका यूज करके हम ये निकालेंगे, एस एन का फार्मूला लगाएंगे। 10/2 2 ए का वैल्यू 9 है, n-1 डी का वैल्यू 8 है, पुट किए 36 दिया हुआ है, 2 कॉमन किए तो यहाँ 9 बचा, ये 4 हो गया, तो 4n-4 हो गया। फिर n को अंदर मल्टीप्लाई किए, 9 में से 4 गया, पहले 4n 9 4 के 5 लिखे, 4n स्क्वायर 5n ये हो गया। अब 63 को 4 से मल्टीप्लाई करके फिर इसका फैक्टर तोड़े, ये फैक्टर है, फैक्टर को हम माइनस किए तो मेरा बीच वाला टर्म आ गया, उसका यूज किए तो निकल गया। और ध्यान ये रखना, नंबर ऑफ टर्म्स कभी मेरा निगेटिव नहीं होगा, जब निगेटिव नहीं होगा तो इसको बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350, यानी फर्स्ट टर्म 17 है, लास्ट टर्म 350 है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस 9 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, उसका सम निकालना है। तो पहले क्या क्या दिया, इसका यूज हम लोग करते हैं। तो आपका क्या दिया हुआ है जी, तो फर्स्ट टर्म दिया, फर्स्ट टर्म कितना दिया, 17 दिया है, और लास्ट टर्म मेरा कितना दिया, 350 दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस मेरा कितना दिया, 9 दिया है। तो नंबर ऑफ टर्म्स और सम निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स और सम। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे an का, तो an मेरा 350 दिया हुआ है ना। अब देखो an का यूज हम करेंगे तो क्या होगा, तो होगा a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 350। a मेरा कितना है, 17 है, n हमको फाइंड करना है, d मेरा 9 है, इक्वल टू 350 आ जाएगा। तो n-1 इंटू 9, तो 350, ये +17 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मेरा क्या होगा n-1, 9 इसको माइनस कीजिए तो 10 में 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, और ये आ गया 3, तो इससे n-1 मेरा क्या होगा, 3/9, 9 से इसको अगर कटाना से चाहें तो कट जाएगा, 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63, तो इससे हमारा n का वैल्यू कितना आएगा, 37, माइनस इधर प्लस हो गया तो 38। मेरा n का वैल्यू फाइंड हो गया कितना, 38। अब n मेरा निकल गया, तब हमको कितना निकालना क्या है, Sn निकालना है, सम। तो हमारा सम निकलेगा Sn, फार्मूला होता है n/2 और a प्लस an का यूज हम करेंगे जल्दी बनने के लिए, तो हो जाएगा 38/2, a मेरा है 17, an है 350। अभी चाहो तो इसको आप कटा सकते हो, तो कट जाएगा, हो जाएगा 19, तो मेरा हो जाएगा 19, और मल्टीप्लाई इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, तो 763। अब इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो हमको मल्टीप्लाई क्या करना है, 367 को 19 से करो, कितना होगा, तो 7 9 जा 63, 6 आया, 6 9 जा 54 में 6 ऐड किए 60, और 9 3 जा 27 में 6 ऐड किए 33। और फिर हो जाएगा 6, ये 3796, यानी कितना आएगा, 6973। इस तरह से मेरा यह आंसर आ गया। अभी आंसर आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 7 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी 22 टर्म्स निकालना है जिसका डी दिया हुआ है और 22nd टर्म दिया है। 22nd टर्म का मतलब क्या हुआ जी, कि लास्ट टर्म हमको दिया है और n का वैल्यू 23 है, तो n का वैल्यू 23 है, लास्ट टर्म दिया, इसका यूज करेंगे तो मेरा 7 नंबर बन जाएगा। कैसे बनेगा आपका 7 नंबर, समझ रहे होंगे। तो 7 नंबर में क्या क्या दिया है ये देखिए। तो 7 नंबर में मेरा क्या दिया है, n इक्वल टू 22 दिया है, n का वैल्यू कितना दिया हुआ जी, 22 दिया हुआ है, और d इसका कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ है, और फिर मान लो an आपको कितना दिया हुआ है, 149 दिया है। सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए पहले हमको क्या निकालना होगा, इसका फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, जब फर्स्ट टर्म निकलेगा तभी हमारा Sn निकलेगा। फर्स्ट टर्म an का यूज करके हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, Sn निकाल लेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या। तो यहाँ दिया हुआ है an इक्वल टू होता है 149 दिया हुआ, कितना दिया 149, इसका यूज करो, तो a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 149 होगा।
उसके बाद ए आपको कितना दिया हुआ है तो फाइंड करना है। एन कितना दिया हुआ है 22 माइनस 1 और डी मेरा कितना है 7, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 149। तो ए प्लस 22 में 1 तो 21 इंटू 7 इक्वल टू 149 हो जाएगा। ए प्लस 147 मल्टीप्लाई करेंगे तो 149। इस तरह से आपका ए का वैल्यू कितना आएगा 149 माइनस 147 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी ए का वैल्यू मेरा निकल गया। हमको निकालना क्या है सम। अब हम निकालेंगे सम S22, तो फॉर्मूला को लगाएंगे n/2, तो अब इसका ज़रूरत नहीं है, सीधे निकालेंगे ए प्लस an करेंगे तो एन मेरा 22 है तो 22/2, ये मेरा निकला 2 और an है 149, तो 2 से इसको कटा हुआ 11 हो जाएगा, तो 11 इंटू 151। अब 151 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 151 तो 1661 आएगा। तो ये मेरा मल्टीप्लाई है कितना है 1661। इस तरह से आपका 7 नंबर भी बन गया। तो आज का वीडियो इतना ही पे हम लोग रोकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आगे मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।